मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लिटरेचर में लेसन 4 चतुर्थ पाठ कल्पतरु जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर बनाकर लाए हैं और आपको समझा देते हैं। एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी करनी है। तो चतुर्थ पाठ में कल्पतरु जो पाठ है उसका पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम शब्द की संस्कृत भाषायाम लिखा। तो स्टूडेंट पहले हम बता चुके हैं कि ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपको एक पैसेज दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर एक पैसेज छोटा सा दिया रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेगा और उसी क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर इतना ही दूर में ढूंढ के निकालना है। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा इसमें से ढूंढ के हम बनाने की क्षमता बनाइए और समझिए। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ इतना सारा क्वेश्चन है पूरे चैप्टर से लिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम में एक पैसेज दिया जाएगा छोटा सा, उसी से जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से ढूंढ के बना देना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आंसर को याद करना नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा, और जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप याद कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य सुस्थूल पदानी कस्मे प्रयुक्तानी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बोर्ड से, इसलिए इसको कट ऑफ करते हैं, इसको नहीं बनाना है, क्योंकि हमको बोर्ड से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हम उसी को बना रहे हैं और उसी को समझा रहे हैं। हाँ, ये थर्ड क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदा पाठात्वा लिखत। इस क्वेश्चन को बनाना है कि इसका पर्याय, पर्वत का पर्याय, इंद्र का, इच्छितम, धात्रिम, वाणिम, ये सब का पर्यायवाची क्या है, इस सबको याद कर लेना है। तो उसका हमने लिखा है जैसे पर्वत का नागेंद्र, भूपति का राजा, इंद्र का शक्र, धनम का अर्थ, इच्छितम का अभीष्टम, समीपम का अंतिकम, धारित्रीम का पृथ्वीम, कल्याणम का परोपकार, वाणी का वाक, वृक्ष का तरु। तो ये पर्यायवाची शब्द आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा पर्यायवाची शब्द आता है बोर्ड से, इसलिए इसको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है 3 का ही चौथा नंबर क्वेश्चन है विशेषण और विशेष को मेलन करना। तो ये भी आप बनाना सीख लीजिएगा कैसे मेल होता है। जैसे आपको यहाँ पर रहेगा कुल क्रमागत, कुल से परंपरा से आते तो कल्पतरु, दानवीर जिमुतवाहन, दानवीर थे, हितैषी भी, मंत्री भी, वीचिवच्चलम तो हो गया धनम, अनस्वर परोपकार। ये आपका मिल गया। विशेषण विशेष भी बोर्ड से क्वेश्चन पूछता है, मिलाने वाला, पर्याय भी पूछा जाता है, अर्थ भी पूछता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए इसको हम नहीं बता रहे हैं। और ये प्रश्न उत्तर तो आपको पैसेज देखकर ही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं कि स्वस्ति युष्मभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्येन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। हम जैसा कि बता चुके हैं कि उपपद विभक्ति हमने पढ़ाए हैं, उसमें जैसे अभित, परित, सर्वत, निक, अति, निक्सा, धिक, अनु, यावत, ये सब में द्वितीय विभक्ति है। सह, साकम, सार्धम में तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार चतुर्थी में है स्वस्ति युष्मभ्यम, प्रिय, रुच, दा, ये सब में चतुर्थी, और रुच, ये सब में चतुर्थी विभक्ति लेते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर कह रहा है कि स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ सब में स्वस्ति है, तो ब्रैकेट वाले जितना भी शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर इसको यहाँ भरना है। तो राजा शब्द लता से नहीं जाएगा, राजा का अलग शब्द रूप है राजन। तो राजन शब्द रूप अगर हम, राजन का चतुर्थी में है राज्ञे, राजन का चतुर्थी में है राज्ञे, जैसा कि हम यहाँ दिए हैं राज्ञे। प्रजा का है प्रजाये, छात्रा का छात्रेभ्य,
और सर्वजन का सर्वजनेभ्य। तो स्टूडेंट ये बन गया, ये 5 का क्वेश्चन बन गया। राज्ये, प्रजाये, छात्रेभ्य, सर्वजनेभ्य। ठीक है। 5 का ख अब आते हैं। कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्ता स्थानीय। यहाँ पर जैसे हमने चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य करके इसको भरे, उसी प्रकार इसमें षष्ठी विभक्ति खष्ठी विभक्ति लगाकर इसमें भरना है। तो गृह का खष्ठी आ जाएगा गृहस्, तस्य गृहस् उद्याने कल्पतरु आसीत्। ठीक है। पितृ का फिर अलग शब्द रूप है। पितृ ऋकारांत शब्द रूप है। मातृ, पितृ, दात्री एक ऋकारांत याद करना होगा। तो इसके आधार पर पितृ का खष्ठी शब्द में आ गया पितु। सह पितु अंतिकम अगच्छत, इसका पितु हो गया। ठीक है। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है गृहस्, पितु, इसका जिमूत, वाहनस और कस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सर्वत्र यश प्रतितम। तो जिमूत वाहनस ब्रैकेट वाले शब्द में खष्ठी विभक्ति लगाना है, तो जिमूत वाहनस। अस्य अयं कस्य तरु, किम का खष्ठी में कस्य, कस्य तरु, ये किसका पेड़ है। ठीक है। तो ये भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में स्थूल में तो आप जानते हैं कि मोटा अक्षर, एग्जाम में हम दिए रहते हैं रेखांकित पद, उस पर रेखांकित उस शब्द को, उस शब्द का विभक्ति वचन देखकर किम शब्द में हम चले जाएंगे, वो पुल्लिंग में। किम का अगर ये पुल्लिंग का शब्द है तो किम के पुल्लिंग में चले जाना है। जिस विभक्ति है उसी प्रकार किम के उसी विभक्ति में जाना। जैसे तरु, तरु तरु शब्द हुआ, तरु यानी साधु से गया, तो साधु जहाँ है वहीं तरु हुआ। तो साधु है पंचमी खष्ठी एक वचन, तो यहाँ खष्ठी एक वचन में है। तरु कृपया स्वपुत्रम आपनो, तरु की पेड़ वो कल्प तरु पेड़ की कृपा से वो पुत्र को प्राप्त किए, ये मीनिंग होता है कि कृपा का के की। तो इसमें तरु का हो जाएगा किम शब्द रूप में जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द है, तो किम में जाएंगे कस, इसका बन जाएगा कस। सकल्प तरवे निवेदित, तो कल्प तरवे ये चतुर्थी हो जाएगा। तरवे साधु से, तरु शब्द साधु रूप साधु से जाएगा, उकारांत है, तो साधवे चतुर्थी में हुआ, तो कल्प तरवे ये भी चतुर्थी में हुआ। तो चतुर्थी में है तो किम शब्द क्या चतुर्थी में कसमई, कसमी बन गया। यहाँ कस, यहाँ कसमी। धन वृष्टया कया पृथिव्याम केसाम, कस कयु केसाम, हाँ जीवाणुकंपया कया। ठीक है। प्रश्न निर्माण बन गया आपका। इसके बाद है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। यथास्थानम समास विग्रह चौकुरु। समास तो जनरली 10th क्लास में है, आप लोगों को पढ़ना, लेकिन बुक में है तो उसको भी बना लीजिए, तो पढ़ लीजिए। तो विद्याधराणाम पति, विद्याधराणाम पति, तो विद्याधर पति, तो इसका बन गया। पिछले में हम जैसे बना दिए थे तरु का कस्य, कल्प तरवे का कसमे, धन वृष्टया कया पृथिव्याम कस्याम जीवाणुकंपया कया, ये क्वेश्चन है। समास विग्रह में विद्याधर पति, विद्याधर पति, गृहस् उद्याने गृहोद्याने, नगानाम इंद्र नागेंद्र, परेशान उपकार परोपकार, जीवानाम अनुकंपया जीवानुकंपया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। 7 का क दोनों कंप्लीट। पर्याय पदाय भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बढ़िया से उतार लीजिएगा। सारा क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 भी हम ठीक से कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बना दिए हैं। गृहस्पितु आप बुक में बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यय से संबंधित।
प्रत्यय से संबंधित, यहाँ सब में मतुप प्रत्यय है, लेकिन क्लास 9th में ये मतुप प्रत्यय जो है सो अक्तवतु का ही रूप है, भूतकालिक प्रत्यय। तो क्लास 9th में हम अक्तवतु पढ़ते हैं, वही उसका 10th में मतुप का रूप बनता है। तो शक्ति जैसे हिम जोर मतुप हिमवान, तो अक्तवतु प्रत्यय में हम पढ़ा चुके हैं, तो वानवती वत होता है। तो श्री जोर मतुप श्रीमान, शक्ति जोर मतुप शक्तिमान, धन जोर मतुप धनवान, बुद्धि जोर मतुप बुद्धिमान, धैर्य जोर मतुप धैर्यवान, गुण जोर मतुप गुणवान, जिसको कि हमने यहाँ लिख दिया है शक्तिमान, धनवान, बुद्धिमान, धैर्यमान, गुणवान। ओके स्टूडेंट, तो हम ने सारा क्वेश्चन आपको बना दिया है इस चैप्टर का। कल्पतरु पाठ का ये चैप्टर आपको पढ़ाई हो चुकी है, ये चैप्टर आपको कल्पतरु चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है, जिस चैप्टर के माध्यम से पहला क्वेश्चन जो अगर आपको रहेगा तो यानी ये पैसेज रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो इसको देखकर आप इसमें से बना लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ हमने बना दिया है, ये तो नहीं है, कट ऑफ है, इसको नहीं बनाना है। थर्ड क्वेश्चन पर्यायवाची है, जो लिख के बना दिए हैं, आप वीडियो देखिएगा, उस पर से लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन मिलाने वाला है, जो हमने फिर एक बार री फिर से कर देते हैं। कुल क्रमागत कल्पतरु दानवीर जिमुतवाहन हितैषी भी मंत्री भी विचिवल चंचलम धनम अनस्वर परोपकार, ये मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्वस्ति युष्मभ्यम, स्वस्ति में चतुर्थी ब्रैकेट वाले चतुर्थी विभक्ति लगाकर इस शब्द को इसमें भरना है, ठीक है, ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर इसको भरना है, जो कि हमने आपको वीडियो में कॉपी में दिया हुआ है, बना लीजिएगा। इसके बाद वाला है जैसे प्रश्न निर्माण, तो कस्य कल्पतरु धनवृष्टया पृथिव्याम जिमुतवाहन। इसके बाद है समास विग्रह, इसके बाद है प्रत्यय। तो सारा क्वेश्चन को हमने, आप एक बार एक नज़र ये वीडियो पर देखिएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, आप अपने बुक में भर के उसको याद कर लेना है, ठीक है। और जहाँ भी दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।